दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर। कहा जा रहा है उस पर 9 दिसंबर को फैसला आएगा। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिस पर बवाल मचा हुआ है। सीजीआई ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद वकील, जज और शिक्षाविद उनके खिलाफ उतर आए और अब देश के 53वें सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत को ओपन लेटर लिख दिया गया है। दोस्तों बिना देर के सबसे पहले आप इस लेटर को देखिए। ये लेटर आप देखिए, 3 पेज का लेटर लिखा गया है और लेटर लिखने वालों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब ने। कहा जा रहा है कि एसआईआर के दौरान रोहिंग्या मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी पर कुछ रिटायर जज वकीलों ने सीजीआई को लेटर लिखकर ऐतराज जताया है। पत्र में कहा गया है कि 2 दिसंबर को जो सुनवाई हुई उसके दौरान रोहिंग्या को लेकर बेंच की ओर से टिप्पणी की गई थी जो कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ थी। 2 दिसंबर को एसआईआर के मामले पर सुनवाई करने के दौरान सीजीआई ने कहा था, क्या चाहते हैं कि हम अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें। यही टिप्पणी की थी सीजीआई सूर्यकांत ने। दोस्तों इतना ही नहीं, जब प्रशांत भूषण एसआईआर के मामले पर बहस कर रहे थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तानाशाह बताया था, तब भी सीजीआई भड़क गए थे और अब मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वकील, शिक्षाविद अब सीजीआई की उस टिप्पणी के खिलाफ उतर आए हैं और साफ तौर से लेटर में कहा गया है कि जो भी बयान सीजीआई ने दिया है वो संवैधानिक मूल्यों पर खरा नहीं उतर रहा है। कहा जा रहा है कि एसआईआर मामले पर, रोहिंग्या मामले पर सुनवाई के समय मुख्य न्यायाधीश के कमेंट असंवेदनशीलता की हद हैं। एक संविधान के रक्षक, प्रमुख न्यायिक अधिकारी से ऐसे शब्दों, व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। दोस्तों एक गली का नेता, एक गली का छोटा नेता, एक एमएलए, एक सांसद और सीजीआई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, टीचर, इन सब की भाषा का अपना अपना लेवल होता है। लेकिन जब बात देश की सीजीआई की आती है तो उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद लोग नहीं करते हैं। जैसा कि देश के तमाम वकील इस समय सीजीआई के उस कमेंट को लेकर विरोध जता रहे हैं। कह रहे हैं कि सीजीआई को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि हम अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें। हालांकि ये जो भाषा है ये सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को सूट कर रही है, जो सत्ता में हैं आज। आप देखिए उनकी भाषा कैसी है। वो लोग संसद में भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जा चुका है और आए दिन आप देखिए किस तरीके से नेता लोग नफरत फैला रहे हैं। तो नेता लोग नफरत फैलाएं, गलत शब्दों का प्रयोग करें, वो बात अलग है। लेकिन जब बात देश की सीजीआई की आती है तो फिर उनसे अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब ने, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इस तरह की भाषा हम अपने सीजीआई से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब इन तमाम वकीलों, जजों ने ये डिमांड की है कि सीजीआई साहब ने जो ये टिप्पणी की है उस टिप्पणी को वापस लें। हालांकि माफ़ी तो सीजीआई साहब मांगेंगे, इसके बहुत कम चांसेस हैं। देश के सीजीआई वकीलों से माफ़ी मांगें, दोस्तों ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इनके लेटर से यही लग रहा है कि जो कुछ टिप्पणी की गई है वो वापस ली जाए, खेद प्रकट किया जाए। इस तरह की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों आपको यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि जब से जस्टिस सूर्यकांत साहब ने सीजीआई का पद संभाला है तब से मोर्चा खोले हुए हैं प्रशांत भूषण साहब ने, क्योंकि प्रशांत भूषण साहब एसआईआर के मामले पर लगातार दलीलें दे रहे हैं। प्रशांत भूषण साहब इलेक्शन कमीशन को तानाशाह भी बता चुके हैं। एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि देश में लोग चुनाव आयोग को तानाशाह की तरह देख रहे हैं। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने उन्हें केवल दलीलों तक सीमित रहने को कहा था कि सीमाओं में रहकर दलीलें दीजिए।
गौर करने वाली बात तो यह है कि जब प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन को तानाशाह बताया, तब भी सीजेआई साहब भड़क गए और कहने लगे कि कानूनी दायरे में रहकर दलीलें पेश करो। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन को तानाशाह क्यों कहा। दोस्तों, ये तो आप लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन के नेचर को, कि वो आज तक विपक्ष के किसी सवालों का जवाब नहीं दे पाया। एसआईआर के दौरान न जाने कितने बीएलओ की जान चली गई है। वैसे आंकड़े तो 35-30 बताए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है आंकड़े इससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं। और अभी आप देखिए जो एसआईआर चल रहा है, कितनी अफरा तफरी मची हुई है। ना सिर्फ मतदाता परेशान है, बल्कि जो बीएलओज हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो चुनाव आयोग के ही कर्मचारी माने जाते हैं, उनका दर्द हर रोज़ फूट फूट के सामने आता है। न जाने कितने बीएलओज गाल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी बहुत राहत उन तमाम बीएलओज को मिली है। बीएलओज अब कोर्ट भी जा सकते हैं, बीएलओज छुट्टी के लिए अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। बीएलओज को छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता। और बड़ी बात यह है कि बीएलओज की जो सैलरी है, चुनाव आयोग ने पिछले दिनों भारी दबाव के बीच उनकी सैलरी को दोगुना किया है। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है ये नाकाफ़ी है। जो भी एसआईआर चल रहा है वो कम से कम 3 महीने उसकी अवधि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तभी मतदाताओं को, बीएलओ को राहत मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो एसआईआर के मामले में कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं। इस बीच एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सिर्फ 4 हफ्तों में एसआईआर पूरा करना प्रशासनिक रूप से पूरी तरह असंभव है। राज्य में कुल 15.5 करोड़ मतदाता हैं। इतने कम समय में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याचिका पहुंची है उत्तर प्रदेश की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा वोटर है। तो यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। याचिका में दलीलें यही दी गई हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए एसआईआर की जो समय सीमा है उसे आगे बढ़ाया जाए, कम से कम 4 हफ्ते आगे बढ़ाया जाए। वहीं जब बीएलओ से बात करो तो बीएलओ कहते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाई जाए। और जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो फिर बीएलओज और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। मतदाता तो परेशान हैं ही, बीएलओज की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल अब हमें 9 दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से भिड़ चुके हैं प्रशांत भूषण साहब, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। लगातार लोकतंत्र संविधान को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वो सीजेआई से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि सीजेआई वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देश के नए सीजेआई से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? प्रशांत भूषण आपको कैसे वकील लगते हैं? देश के तमाम जजेस, वकीलों ने जिस तरीके से सीजेआई को लेटर लिखा, इस लेटर को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।